हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी एजुकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि क्लास 11 मैथ्स का एक चैप्टर है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टार्ट थोड़ा हिस्ट्री से करते हैं, शुरुआत थोड़ा हिस्ट्री से करते हैं। तो महावीरा नाम के एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिन्होंने एक बुक लिखा था गणितासारा संग्रह। इस बुक में यह जिक्र किया था कि इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इजिकल टू जीरो, इसका जो एक्स है हमारे नंबर सिस्टम में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इस एक्स के जगह पे रख दें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसा हमारे नंबर सिस्टम में कोई नहीं था जो यहाँ पे एक्स का जगह में पुट होने से पूरा लेफ्ट हैंड साइड को जीरो कर दे। कोई हमारे पास ऐसा रियल नंबर नहीं था कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जीरो कर दे एक्स का वैल्यू पुट करने पर। तो हमें ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो नंबर सिस्टम है इसे बढ़ाना चाहिए, इसे हमें बढ़ाना चाहिए, ये थोड़ा छोटा है, ये हमें महसूस होने लगा। यहाँ पे हमारे कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको पुट करने से, एक्स का वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड हमारा जीरो हो जाएगा। तो आगे चल के क्या हुआ कि हमारा नंबर सिस्टम थोड़ा बढ़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो गया। तो अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इजिकल टू जीरो, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे नंबर सिस्टम में कोई ऐसा एक्स नहीं है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड को जीरो कर दे। तो आगे बढ़ते हुए आयलर नाम के एक मैथमेटिशियन ने हमें यह बताया कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस वन अगर यहाँ पुट कर दें तो माइनस वन अगर पुट कर दें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस वन कब होगा, अगर एक्स का वैल्यू रूट अंडर माइनस वन या फिर माइनस रूट अंडर माइनस वन हो, तभी हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन पुट कर सकते हैं। और ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये दोनों इमेजिनरी नंबर है। तो हमारे नंबर सिस्टम में इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया गया। ओके, तो इमेजिनरी नंबर, तो ये रूट अंडर माइनस वन है, ये रूट अंडर माइनस वन को हमने डिनोट किया आयोटा से, आयोटा। और ये आयोटा क्या है, तो ग्रीक अल्फाबेट का 9th लेटर है आयोटा, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है आयोटा, ठीक है। और इसको सिंपली आई से भी डिनोट किया जाता है। और आयोटा जो है यानी रूट अंडर माइनस वन, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको ऐड किया गया था और इस आयोटा के कॉम्बिनेशन से हम और भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अब ये जो आयोटा है ये और इसका कॉम्बिनेशन से किस तरीके से नंबर बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके कॉम्बिनेशन से जितने भी नंबर बनेंगे वो भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि टू आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस थ्री आयोटा, माइनस रूट अंडर थ्री आयोटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई नंबर ऐड करते हैं, कोई रियल नंबर ऐड करते हैं तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। जैसे कि यहाँ 5 प्लस कर देते हैं आयोटा में तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस आयोटा, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। 6 प्लस आयोटा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास कुछ रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर। और अगर रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये हमारा क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और इस पे अगर इमेजिनरी नंबर जैसे कि माइनस वन, रूट अंडर माइनस वन, आयोटा, टू आयोटा, थ्री आयोटा, इस तरह ऐड अगर कर दें तो यानी ये दोनों को, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी रियल नंबर पे इमेजिनरी नंबर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। और ये दोनों मिला दें, अगर इन दोनों को, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी रियल नंबर को अगर मिला दें इमेजिनरी नंबर के साथ तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स
नंबर। तो आगे बढ़ते हैं। तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको सी से डिनोट करते हैं, और इस चैप्टर में जनरली हम लोग यूज करते हैं, डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से। ओके, और अब देखते हैं जो हमारा नेचुरल नंबर है ये किसका सबसेट है। ये होल नंबर का सबसेट है। अब ये होल नंबर किसका सबसेट है, तो ये जो होल नंबर है वो इंटीजर का सबसेट है, और ये जो इंटीजर है ये किसका सबसेट है, तो ये रैशनल नंबर का सबसेट है। और ये रैशनल नंबर है ये किसका सबसेट है, तो ये है रियल नंबर का सबसेट। और ये जो रियल नंबर है ये किसका सबसेट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, यानी सी का सबसेट है। तो बाद में इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग नंबर सिस्टम में हमने ऐड किया है। तो अब देख लेते हैं जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका सब पार्ट है कौन, रियल नंबर। रियल नंबर का सब पार्ट है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का सब पार्ट है इंटीजर, इंटीजर का सब पार्ट है होल नंबर, होल नंबर का सब पार्ट है नेचुरल नंबर। तो अब देख लेते हैं। तो जेड एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 8+3 आयोटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इज इक्वल टू 8+3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो 8 है, ये 8 क्या है, ये रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी रियल इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है, तो 8 है। और इस जो ये 3 है आयोटा का मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी ये इमेजिनरी पार्ट है। 3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और 8 क्या है, रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर होता है प्लस एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो अब क्या इस सिर्फ आयोटा है, तो इस पर हमें दिख नहीं रहा है कि कहीं भी रियल नंबर ऐड है। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे है देखते हैं कि इस पर कुछ नहीं है यानी 0 ऐड है, और इस पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं है यानी 1 मल्टीप्लाई है। तो ये 1 मल्टीप्लाई है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, जिसका रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट 1 है। मान लेते हैं यहाँ 6 लिख लिए, क्या 6 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हाँ है। तो मान लेते हैं कि ये तो रियल है, रियल पार्ट मान लेते हैं 6 ही है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट जब इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसका मतलब 0, इसका इमेजिनरी पार्ट है 0 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है, लिखते कैसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि z इज इक्वल टू a+b आयोटा। और अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो a है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे REZ, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड का ये रियल पार्ट है। और इसको b को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो IMZ, कुछ इस तरीके से b को लिखेंगे, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस z का इमेजिनरी पार्ट b है और रियल पार्ट a है, तो हमने रियल पार्ट a लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट b लिख दिया। अब देखते हैं कि तो अब देख लेते हैं कि आयोटा का वैल्यू हमने कितना लिखा था, तो √(-1). आयोटा स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा -1। आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। और आयोटा 1/आयोटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा। तो ये 5 वैल्यू है आयोटा का, और आयोटा का पावर 2 का, 3 का, 4 का और -1 का, ये हमें याद रखना जरूरी है। और एक चीज़ याद रखना जरूरी है कि इन चारों को, ये जो 4 हैं इन चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। यानी आयोटा का पावर लगातार पावर 4 तक अगर जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। आयोटा
प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4। 4 पावर लगातार है, इसको हम जोड़ते हैं तो ये 0 आएगा। देखते हैं कैसे। तो ये हो जाएगा √1 प्लस यहाँ प्लस आयोटा स्क्वायर है यानी -1 दे देते हैं डायरेक्ट, और आयोटा क्यूब है यानी माइनस आयोटा, यानी आयोटा कितना है √1 प्लस आयोटा यानी 1। तो अगर इसको अगर देखें तो ये कट जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ बचा कितना 0। तो ये हमारा लगातार आयोटा का लगातार 4 पावर अगर जोड़ देते हैं तो वो 0 हो जाता है। देख लेते हैं और एक एग्जांपल, जैसे कि आयोटा 15 प्लस आयोटा 16 प्लस आयोटा 17 प्लस आयोटा 18, ये है। इसको अगर जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। देखते हैं कैसे। इसमें हम आयोटा का पावर 14 कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ क्या बच जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4, ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू हमने अभी अभी क्या देखा, 0। तो यहाँ क्या बच जाएगा, आयोटा का पावर 14 इंटू 0 यानी कि 0। आंसर आ गया, इसका भी आंसर 0। यानी आयोटा का लगातार 4 पावर को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।